अरे फालतू आवाज नहीं। हाँ, लक्ष्य एग्रो क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सामान्य व्याकरण के टॉपिक शब्द शक्ति के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। ये क्वेश्चन आपकी क्लास 12th 11th और बाकी साहित्य की क्लास है, उसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होंगे। आशा है आप पूरे वीडियो तक बने रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है अपना, व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को कहते हैं। भाई व्यंजना से जो अर्थ निकलता है उसको प्रकरणार्थ, वाक्यार्थ, बोधार्थ या व्यंग्यार्थ क्या कहते हैं। इससे पूर्व की क्लासों में हमने बताया था कि 3 प्रकार के अपने शब्द है, जिसमें वाचक से वाच्यार्थ, लक्षक से लक्ष्यार्थ और व्यंजक से व्यंग्यार्थ निकलता है। तो इसका व्यंग्यार्थ ऑप्शन है डी, ये करेक्ट रहेगा। बोधार्थ जानने से संबंधित होता है, वाक्यार्थ वाच्यार्थ होता है वाचक शब्द से, प्रकरणार्थ नहीं है इसमें, तो इसका उत्तर सही रहेगा अपना व्यंग्यार्थ। क्वेश्चन नंबर 2, व्यंजना शब्द शक्ति के कितने उपभेद होते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के कितने उपभेद होते हैं। तो व्यंजना शब्द शक्ति के 2 उपभेद होते हैं। एक तो होता है बेटा शाब्दी व्यंजना और दूसरा होता है आर्थी व्यंजना। तो इसके 2 उपभेद होते हैं और 2 उपभेद का ऑप्शन है अपना बी, तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका बी। 9 कहीं नहीं होते, 4 ये भी किसी के भेद नहीं होते, 3 शब्द शक्ति के भेद होते हैं। 3 शब्द शक्ति के भेद होते हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। और व्यंजना शब्द शक्ति के 2 उपभेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं हम, शब्दों का अर्थ ग्रहण कराने वाली शक्तियां क्या कहलाती है। जो शब्द शक्ति की परिभाषा है वही इसका ऑप्शन है कि शब्दों का जो अर्थ ग्रहण कराती है हमें, वो क्या कहलाती है, शब्द शक्तियां कहलाती है। अलंकार, रीतियां और काव्य गुण, ये छंद अलग है, काव्य शास्त्र के अलग है। शब्द शक्तियों से हम शब्दों के अर्थ को जानते हैं, यानी कि शब्दों के जो अर्थ निहित होते हैं उसका हम पता किससे लगाते हैं, शब्द शक्तियों से लगाते हैं। तो उत्तर अपना सही रहेगा ए, शब्द शक्तियां। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थान है, आगे दे रखा है सीधा अर्थ बोध कराती है। प्रसाद शब्द शक्ति, अब ऐसी तो कोई शब्द शक्ति होती ही नहीं है, तो विकल्प इसका गलत है। लक्षणा शब्द शक्ति मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती है और लक्ष्यार्थ का ग्रहण कराती है, सीधा अर्थ प्रकट नहीं कराती, तो यह भी उत्तर इसका गलत है। और तीसरा है अभिधा शब्द शक्ति, जो मुख्यार्थ का, वाच्यार्थ का और सीधे रूप में पढ़ते ही उसका अर्थ का बोध कराती है। तो उत्तर अपना बेटा सही रहेगा सी। और व्यंजना में ना तो मुख्यार्थ का और ना लक्ष्यार्थ का बल्कि व्यंग्यार्थ का बोध होता है, इसलिए अपना उत्तर इसमें करेक्ट है सी, अभिधा शब्द शक्ति। तो वही है, अभिधा शब्द शक्ति से सीधा अर्थ हमें पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, जब
वाक्य या कविता में कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ, पहली ही बात आ गई, अपने मुख्य अर्थ, यही से हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पढ़नी चाहिए वैसे तो, या शब्दकोशीय अर्थ, जो शब्द है उसी का अर्थ है, यानी कि सीधा अर्थ, शब्दकोशीय अर्थ। और वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो बेटा सीधा इसका विकल्प है अपना अभिधा, क्योंकि मुख्यार्थ हो या शब्दकोशीय अर्थ हो, दोनों में होती है हमारी अभिधा शब्द शक्ति। लक्षणा में मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती है, व्यंग्यार्थ में मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का बोध नहीं होकर व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, और कोई नहीं तो तीन में से कोई ना कोई तो है, इसलिए ये विकल्प भी गलत है। तो अपना विकल्प सही है ए, अभिधा शब्द शक्ति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, किसी पद्य में यमक अलंकार हो तब प्राय कौन सी शब्द शक्ति होती है? यमक अलंकार, तो यमक अलंकार किसका भेद है? शब्द अलंकार का। तो शब्दों से अर्थ निहित होता है, यमक अलंकार में किससे अर्थ निहित होता है? शब्दों से, क्योंकि यमक अलंकार उदाहरण किसका है? शब्द अलंकार का है। तो शब्दकोशीय जो अपना पूर्व प्रश्न था उसी से मिलता जुलता ये प्रश्न ने थोड़ा सा घुमा दिया कि यमक अलंकार, यमक में एक ही शब्द बार बार आता है भाई, कनक कनक ते सो गुनी, तो कनक कनक 2 बार आ रहा, तो शब्दों से ही अर्थ पता चल रहा है। तो शब्दों से अर्थ पता चल रहा है तो कौन सी है? अभिधा। तो अभिधा के विकल्प आपके पास ज्यादा आ रहे हैं। लक्षणा इसका उत्तर नहीं है, व्यंजना भी नहीं है, और कोई नहीं भी नहीं है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यमक अलंकार जिसमें प्रयोग हो रहा हो उसमें आप कौन सी शब्द शक्ति करोगे? अभिधा। यानी कि आपको अभिधा के उदाहरण नहीं मिले तो किसके उदाहरण लिख सकते हैं हम? यमक अलंकार के उदाहरण लिख सकते हैं। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिंद के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। शब्द शक्ति कौन सी है? कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिंद के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ सब में उत्तरा के नेत्र जल से पंकज नए, ये शब्दों से अर्थ चमक रहा है। ये भी शब्द अलंकार का ही भेद है। जहां जहां शब्द अलंकार के प्रयोग होंगे वहां वहां शब्द शक्ति होगी अपनी अभिधा। तो इसलिए मनीष भैया ने थोड़े से अभिधा के ज्यादा उदाहरण डाल दिए। आगे देखिएगा बेटा क्वेश्चन। हाँ, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आया लक्षणा के बारे में। लक्षणा, सॉरी क्वेश्चन आगे बढ़ गया, 8th क्वेश्चन रह गया। लक्षणा शब्द शक्ति तब होती है जब शब्द के मुख्य अर्थ में क्या हो जाए भाई? बाधा उत्पन्न हो जाए। शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाए। बात यह भी सही है। चलो ये इतना ही रहेगा। अन्य अर्थ को ग्रहण करने के पीछे कोई दिक्कत नहीं बेटे, पीपीटी में है तो उन्होंने साइज के अनुसार बनाए, तो ये थोड़ा सा ऑप्शन नीचे आ गया। इसके विकल्प थोड़े बड़े थे, सभी की साइज ले ली तो इसमें थोड़े से ये जो अपना बॉक्स है इससे बाहर निकल गए, उत्तर वही है ना। तो शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा पड़े, बिल्कुल सही विकल्प ऐसा, मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होगी और लक्ष्यार्थ से अर्थ प्रकट होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ लिया जाए, बिल्कुल सही है। मुख्य अर्थ का तो अर्थ नहीं निकले और कोई दूसरा ही विकल्प निकले, और अन्य अर्थ को ग्रहण करने के पीछे कोई उद्देश्य हो, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। लक्षणा शब्द शक्ति में तीनों ही बातें बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
किस विकल्प में रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? जो अपने शब्द शक्तियों की क्लासेस ली ऑफलाइन, उनमें यह उदाहरण आपको वैसा का वैसा लिखा रखा है। तो कौन सा है बेटा ऑप्शन? राजस्थान वीर है। रूढ़ि लक्षणा आज से वीर नहीं है, प्राचीन काल से ही वीर है ना। ये वर्तमान की बातें हैं, बाकी सब इसलिए लाल पगड़ी आ रही है, वर्तमान की बात है। देखने गया है वह तो मेरे लिए राजा। तो परंपरागत बात है, राजस्थान वीर है। अगला देखिएगा क्वेश्चन। सामान्यतः जब श्लेष अलंकार युक्त पद हो तो कौन सी शब्द शक्ति होती है? नहीं, श्लेष चिपकना, जहां पर एक ही शब्दों के अनेक अर्थ छिपे हुए हो, उसमें अनेक अर्थ छिपे हुए हो। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है? कि जिन पद्य में, कविता में, काव्य में एक ही शब्दों के अनेक अर्थ छिपे हुए हो। और व्यंजना में भी क्या होते हैं? अनेक व्यंग्य। एक ही बात के क्या है? अनेक आपको रूप मिल जाए। तो शब्द शक्ति कौन सी है? व्यंजना। ये तीनों ही गलत है। अगला क्वेश्चन। अभिधा शब्द शक्ति में प्रकट होने वाला अर्थ कहलाता है, इसी परिभाषा का यह। एक तो वाच्यार्थ, दूसरा है आरोपितार्थ, तीसरा है ध्वन्यार्थ और चौथा है उपरोक्त सभी। तो वाचक शब्द से बनता है वाच्यार्थ, इसलिए विकल्प अपना सही है ए, वाच्यार्थ। क्वेश्चन नंबर 12। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आओ सूरदास जी, मैं तो आपकी गाय हूं, लक्षणा शब्द शक्ति का। वह आस्तीन का सांप है, लक्षणा का। और विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, किसका है? अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण, जो आपको ऑफलाइन क्लास में लिखा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस वर्ती या किसे वर्ती या व्यापार कहते हैं? तो टॉपिक किसका चल रहा है? तो उत्तर अपना वैसे ही सही हो जाएगा, शब्द शक्ति का। तो किसी भी वर्ती को, व्यापार को, अर्थ में निहित को क्या कहते हैं? हम शब्द शक्ति कहते हैं। रस नहीं कहते। छंद के ये प्रकार होते हैं, अलंकार की अलग दूसरी परिभाषा है। तो उत्तर सही है इसका ए। क्वेश्चन नंबर 14। शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? तो शब्द शक्ति के कितने भेद माने गए भाई? 3। कौन कौन से? नंबर 1 अभिधा शब्द शक्ति, नंबर 2 लक्षणा शब्द शक्ति, और नंबर 3 व्यंजना शब्द शक्ति। अब ये लक्षणा शब्द शक्ति के 2 उपभेद, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, और व्यंजना के 2 भेद, शाब्दी व्यंजना और आर्थी
व्यंजना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है? लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो पहला है मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से संबंध, रूढ़ या प्रयोजन और व्यंग्यार्थ। तो निम्नलिखित में से इसमें व्यंग्यार्थ किसका है? व्यंजना शब्द शक्ति में प्रयुक्त होता है बेटा। व्यंग्यार्थ किसमें प्रकट होता है? व्यंजना शब्द शक्ति में प्रकट होता है, इसलिए इसका उत्तर रहेगा डी, व्यंग्यार्थ। क्वेश्चन नंबर 17। अनिल ने सुनील से कहा कि तुम बेलो। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बेल में कौन सी शब्द शक्ति है? कौन सी है? क्यों है लक्षणा? क्योंकि सुनील को क्या बना दिया गया? बेल बना दिया, यानी कि बेल के जो गुण है वो किसमें है साहब? सुनील में है। तो जैसे अपन ने पूर्व क्लास में बनाया था कि सीता तो गाय है, तो यहां उसकी तुलना किससे कर दी? गाय से। तो यहां सुनील की तुलना किससे कर दी? बेल से। अगला देखिएगा। मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति का अर्थ ग्रहण किया जाता है वह शब्द शक्ति होती है व्यंजना। मुहावरे और लोकोक्ति में जिन शब्द शक्तियों का प्रयोग किया जाता है उसमें क्या होता है? व्यंजना। अभिधा जिसमें सीधा ही अर्थ हो, तो मुहावरों के सीधे अर्थ नहीं होते। लक्षणा में किसी का लक्षण या गुण या बताया जाता है, और तात्पर्य ये कोई शब्द शक्ति है ही नहीं बेटा। तो बहुत से मुहावरे हैं, बहुत सी आपके पास लोकोक्तियां भरी हुई है। 18 क्या कर्म गलत लग गया इसका? हाँ, शाब्दी एवं आरती, शाब्दी एवं आरती की शब्द शक्ति के भेद। तो अभिधा के भेद नहीं बता रखे। लक्षणा के रूढ़ि लक्षणा या प्रयोजनवती लक्षणा, और व्यंजना शब्द शक्ति के आपको उदाहरण है शाब्दी व्यंजना और आरती व्यंजना। तो ये दोनों है, और तात्पर्य कोई शब्द शक्ति होती ही नहीं है। तो विकल्प ही इसका क्या है बेटा? गलत है। अगला, शाब्दी एवं आरती किस शब्द शक्ति के भेद? वही क्वेश्चन वापस उन्होंने डाल दिया। हाँ, रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर रहेगा अपना व्यंजना। 20 क्वेश्चन थे। धन्यवाद।